पार्टी मना रही है। एक बड़ी पर्सनैलिटी अटल जी थे पूरे देश के लिए, जिनको सभी मानते हैं, विपक्ष वाले भी मानते हैं। अटल जी का विजन जम्मू कश्मीर के बारे में क्या था, अटल जी मिनॉरिटीज़ के बारे में क्या सोचते थे, जम्मू कश्मीर में उग्रवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके बारे में अटल जी के क्या विचार थे, इसके ऊपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने भाई अजय भारती जी अलेना साहब से कि वो इस वार्ता को आगे बढ़ाएं और अपना मत रखें, प्रेस को बताएं कि अटल जी का क्या विजन, क्या व्यू जम्मू कश्मीर के संदर्भ में खासकर मिनॉरिटीज़ के लिए कि क्या था। अजय जी। मैं अपने चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये अटल जी की शायद उन्हीं की बनाई हुई पार्टी के नियम हो सकते हैं कि चीफ स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, फिर भी हमें कह रहे हैं कि आप मीडिया को एड्रेस करिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अरुण जी है, उनका भी बहुत धन्यवाद। जैसे सुनील जी ने बताया कि अटल जी को दुनिया में सब जानते हैं, उनकी पर्सनैलिटी की, उनकी मल्टीफैसेटेड पर्सनैलिटी को, उनके दशकों तक जो उनकी पब्लिक लाइफ रही है वो एक खुली किताब है। और उन्होंने कोई ऐसा आयाम नहीं छोड़ा कि जिसको उन्होंने छुआ ना हो। वो अपने नाम की तरह ही, अगर वो कुछ मामलों में अटल थे, बेसिक प्रिंसिपल्स अनकम्प्रोमाइजिंग, किसी कोई भी समझौता नहीं करते, लेकिन विहार जिसको कहते हैं कि वो जो ट्रैवलर थे, वो अपने जो उसमें से अकोमोडेटिव इतने ज़्यादा थे, वो दोनों चीज़ें उन्होंने अपनी पब्लिक लाइफ में, वो पॉलिटिकल इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए भी उन्होंने किया। जब हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में अगर हम याद करें, जब वो पाकिस्तान गए तो वो पहले प्रधानमंत्री जो मीनार पाकिस्तान गए, उन्होंने कोशिश करी कि वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट को एड्रेस करें, उनको एक मरहम लगाए। लेकिन जब पाकिस्तान ने एक बैक स्टेप किया और कारगिल किया, तो अटल जी इतने माउंटेन की तरह, हिमालय की तरह अडिग रहे। और जब क्लिंटन ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट उस वक्त, उन्होंने बुलाया भी था कंसल्टेशन के लिए, तो प्रेशर में ना आकर मना करके जब तक देश की धरती से, अपने भूमि से एक एक इंट्रोड्यूसर को निकाला नहीं, तब तक वो नहीं माने। भारत रत्न अटल जी ने एक और रिस्क भी लिया था। उन्होंने कोशिश की थी पीस हो जाए, अपने यहाँ पर संबंध सुधर जाए, इसलिए उन्होंने इवन जनरल परवेज मुशर्रफ को आगरा भी बुलाया। लेकिन जब उन्होंने फिर कारस्तानी शुरू कर दी तो बेरंग उनको वापस भेजा। ऐसे ही जब हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, उन्होंने जब वो 1998 में जब कश्मीर एज प्राइम मिनिस्टर हुआ है, वैसे उनका कश्मीर के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। वो तब से, जब वहाँ पर गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, टांगे में भी ट्रैवल किया है, वो भी ज़माना उन्होंने कश्मीर में आकर कश्मीर के लोगों से इतना प्यार, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना प्यार। वास्तव में उनके जो जर्नलिस्टिक जीवन का पहला एडिटोरियल भी उन्होंने जम्मू कश्मीर पर ही लिखा है, ये हम सब जानते हैं। और लेकिन जब वो 1998 में आए, तब जो बहुत यहाँ पर जो उनके चाहने वाले हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी जिन्होंने उनके साथ काम किया, दिल्ली में भी किया, जम्मू कश्मीर में भी उनके प्रधानमंत्री रहते हुए सरकारें बनाई, जो बहुत उनकी विजन की, उनकी इसको तारीफ करते हैं, उनके अप्रोच की तारीफ करते हैं, लेकिन उसको फुल्ली फॉलो नहीं करते हैं। वो सिर्फ जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बातों करते हैं, लेकिन उस कश्मीरियत को जब अटल जी ने डिफाइन किया है, उसको सारे लोग ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो हम याद दिलाना चाहते थे, उन्होंने कश्मीर में ही, श्रीनगर में ही जब सिविक ये रिसेप्शन पर बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि फॉर अस कश्मीर इज नॉट ए मियर पीस ऑफ लैंड, इट इज सिंबल ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न नेशनहुड। उन्होंने कहा कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिफ्यूटेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो इसलिए वो कश्मीर पर बिल्कुल फ्लेक्सिबल थे। उन्होंने ऐसे लोगों के जो तथाकथित मेन स्ट्रीम से बाहर माने जाते थे, उनके साथ भी जब चर्चा की, उनको तैयार हो गए उनसे बात करने के लिए, लेकिन अपनी जो बेसिक थी, भारत की जो बेसिक लाइन थी, उससे कभी डगमगाए नहीं। उन्होंने उन सारे लीडरों से ये भी कहा कि भाई, आपके अपने डबल स्टैंडर्ड्स छोड़कर यूनिटी, इंटीग्रिटी और इसको बिना कंप्रोमाइज किए हुए, आपकी जो भी डिसेंटिंग वॉइसेस हो सकती है उसको हम अकोमोडेट कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं हो सकती है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर, एक सिविलाइजेशनल एथॉस का, एक कम्युनल हार्मोनी का, और ये जो भारत से अलग होने की आप बार बार बात उसमें से करते हैं, उसको उन्होंने कंप्लीटली रिफ्यूट किया। लोगों की जेन्युइन जो ग्रीवांसेस थे, हमें याद है कि उससे पहले हमने, चाहे अगर आप जम्मू
देखें, कश्मीर देखें, देश का कोई भी हिस्सा हो, सिंपल गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइनें लगती थी। ये अटल जी की सरकार थी जिन्होंने गरीब आदमी की आम आदमी को पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में सेंटर में लाकर उन इश्यूज को एड्रेस किया। और ऐसे ही कश्मीर को लेकर भी हम देखते हैं कि जैसे गोल्डन कॉरिडोर, जो ये जो चतुर्भुज था, स्वर्णिम चतुर्भुज था, उसको श्रीनगर से भी आगे उड़ी तक ले जाने का जो सैंक्शन बेसिक हुआ तो वो अटल जी के समय का हुआ था। तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिनके मन में भी अटल जी के प्रति बहुत ही अनपैरेलल्ड प्यार है, हम याद दिलाना चाहते हैं कि वो नेताओं के वो हाफ हार्टेड, आधा अधूरा उस ज्ञान को ही ना करके वो अटल जी के विजन को समझे, उसको फॉलो करें। और जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इन नेताओं को दरकिनार करते हुए उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में सरकार का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार भी अटल जी के ही उस विजन को, उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए अंत्योदय की बात जब चलती है कि गरीब चाहे कहाँ पर भी हो, जहाँ पर डिप्राइव्ड हो, अंडर प्रिविलेज्ड हो, उनके इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाए, इसीलिए जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ और कोई डिवीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, उस सब के बाद सबकी जो एस्पिरेशंस है, सबकी ज़रूरतों को एड्रेस करना और साथ में डेवलपमेंट को इस ढंग से ले जाना ताकि कोई वंचित ना रहे, किसी को भी कोई कमी ना रहे। ऐसा अटल जी को हम याद कर रहे हैं। और अगले एक वर्ष तक, क्योंकि ये उनकी 100वीं जन्म शताब्दी का वर्ष हम मना रहे हैं, तो अटल जी के अलग अलग जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को याद करेंगे, लोगों को याद दिलाएंगे, लोगों के सामने उनको जीवन को रखेंगे ताकि उन जैसे युग पुरुष के आदर्शों पर नौजवान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी चल सके। कि जो उनका विजन था कश्मीरियत और जमहूरियत, उसके ऊपर अगर चला जाए तो जम्मू कश्मीर का जो है मसला जो है हल हो सकता। वो बार बार ये बात करते हैं, चाहे ओपोजिशन हो, वो कहते हैं कि अटल जी जो थे उनकी विचारधारा जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अलग थी, और मौजूदा सरकार के लिए भी उन्होंने कहा कि अटल जी के विचारों के ऊपर अगर कोई काम करें तो काफी हद तक ये मसला हल हो सकता है। क्या करें? पीडीपी क्या कहती है मुझे ध्यान में, हमने भी तो जो अटल जी का वास्तविक, उनका ऑपोजिशन होने के बावजूद भी अटल जी का गुणगान करते हैं वो। हम यही कह रहे हैं कि हर उस पॉलिटिकल पार्टी ने जम्मू कश्मीर की भी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या और कोई, जिन्होंने अटल जी के साथ काम किया, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भी, जब लीडर ऑफ अपोजिशन से भी थे तब भी जब उन्होंने काम किया, तो वो उनको पहचानते हैं, उनके विजन को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारी दिक्कत सिर्फ ये है कि जब कश्मीरियत हम बोलते हैं तो उसकी डेफिनेशन जो अटल जी ने दी उसको याद नहीं रखते। अटल जी की कश्मीरियत की डेफिनेशन मैंने जैसे बताया, वो सांस्कृतिक भी है, वो टेरिटोरियल भी है, उसमें सबका समन्वय है, वो नैरो नहीं है। तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि जो भी उसको फॉलो करे वो उसको पूरा फॉलो करे, सिर्फ अपनी पार्टी के लिमिटेड एक नैरो विजन में फॉलो ना करें, पूरा फॉलो करें। राणा साहब, उन्होंने एक और बात कही थी कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, और पड़ोसी के साथ जो है अच्छे रिश्ते बनाने के लिए बातचीत की पहल करनी चाहिए। आपको याद होगा, मुझे मालूम नहीं कि वो प्रेस में वैसे आया भी है कि जब परवेज मुशर्रफ आगरा आए थे, मैंने उसका जिक्र भी किया, तो अटल जी ने क्या कहा था, ठीक है दोस्त नहीं बदले जा सकते, लेकिन खोटे दोस्त को उसके हाथों ब्लैकमेल भी नहीं होता। खोटे जो पड़ोसी है उसके हाथों ब्लैकमेल भी नहीं होते हैं, वो बैक स्टैब करता रहे और हम देखते रहे, ये भी नहीं हो सकता। ऐसा पड़ोसी तो रहेगा ही, लेकिन अगर वो खुराफात करेगा उसका उसी लैंग्वेज में जवाब भी मिलेगा। भारत की एकता और अखंडता के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं आपसे परमिशन के साथ, देखें, ये ठीक है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पड़ोस में सांप रहता हो, विषधर रहता हो, तो क्या करोगे? उसको दूध पिलाओगे? जब आपके पड़ोस में कोई बात सुन के, इंसानियत की बात सुनने के लिए राजी नहीं है, आपके घर में जो है उग्रवादियों को भेज रहा है, तो ऐसे सांप को कुचलना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जो पीडीपी बात करती है कश्मीरियत की, जमहूरियत की और इंसानियत की, कश्मीरियत क्या है? कश्मीरियत का कंसेप्ट ये था कि वहाँ पे हर रिलीजन बसे कश्मीर में, किसी को आने से मनाही नहीं थी। ऐसी कौन सी ताकतें थी जिन्होंने कश्मीरी पंडित समाज को वहाँ से भगा दिया? वैसे हालात किए
और आज बात करते हो कश्मीरियत की। क्या कश्मीरियत में कश्मीरी पंडित समाज के बगैर कश्मीरियत चलेगी? आप जमहूरियत की बात करते हो, डेमोक्रेसी की बात करते हो, लोगों को वोट राइट डालने का राइट आप नहीं देना चाहते। यहां पे इतने समाज के लोग थे जिनको आपने वोटिंग का राइट नहीं दिया। कश्मीर में उग्रवादी घटनाएं होती हैं जब इलेक्शन होते हैं ताकि लोग वोट डालने के लिए नहीं आए। इंसानियत की बात करते हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो सेपरेटिज्म का समर्थन करते हैं, वो इंसानियत की बात करते हैं। क्या बम, धमाके, गोली, बारूद ये इंसानियत की बातें हैं? तो पीडीपी को और कश्मीरी पॉलिटिक्स पार्टी को समझना पड़ेगा कि आप इंसानियत की, जमहूरियत की, कश्मीरियत की बात करते हो तो इन तीनों चीजों का पालन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उन्होंने सिर्फ इनको स्लोगन बनाया है, उन्होंने उस मंशा को समझा ही नहीं जो अटल जी की मंशा थी। सेठी साहब, जिस तरह से बॉर्डर पे बहुत गोलाबारी होती है, इस समय बॉर्डर चाउट है, तो बातचीत के जरिए ही ये मसला हल हुआ है। तो बातचीत के अलावा देखिए, और क्या मसला हो सकता है? ऐसा नहीं है। अगर बॉर्डर खामोश हुआ है, अगर चाइना आज हिंदुस्तान के साथ बात करके मसलों को हल कर रहा है तो हिंदुस्तान की मजबूती है। हमने मजबूती में आके बात की है तो बात खत्म हुई है। डर के और पीछे हट के बात खत्म नहीं होती है। ये समझना पड़ेगा। देश मजबूत होगा तो देश के दुश्मन जो है वो खामोश रहेंगे।